गणेश उत्सव की तरह हमारे बिहार में जो मिथिला से होंगे या बिहार से होंगे, वहाँ पे चौठ चंद्र और या चौड़चन के नाम से एक त्योहार होता है जो उसी दिन होता है। उसमें ये वाले जो पकवान हैं ना, वो हर साल बनाए जाते हैं। इसकी खुशबू ही इतनी लाजवाब होती है, तो चलिए बनाते हैं। मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। अगर आप पूजा के लिए बना रहे हैं तो नमक मत डालिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने घी डाला है, 3-4 चम्मच मैंने घी डाले हैं यहाँ पर। और उसके बाद इसको मैंने हाथ से ही कुछ इस तरीके से मसल के और इसको अच्छे से मिला लिया है। घी का मिलाना ज़रूरी है, अगर घी नहीं मिलेगा तो एक ही जगह वो थोड़ा सा ऐसे गांठ सा हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के हमें इसको गूँथना है। पानी बिल्कुल ही ध्यान से डालना है, जिससे कि ये जो मैदे की डो हम तैयार करेंगे वो गीला नहीं हो, मतलब लूज नहीं हो। थोड़ा सा ये हार्ड डो ही तैयार होता है, थोड़ा सख्त रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये वैसे भी थोड़ा सा लूज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। मैंने बहुत बढ़िया से नहीं मिलाया है, थोड़ा रफ़ रफ़ ही मिलाया है। इसकी जैसे ही आप ढक कर के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये क्या होगा ना, अपने आप ही बढ़िया से आटा तैयार हो जाएगा। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ घी। तो ये जो पकवान है ना, वो मतलब घी में ही बनाए जाते हैं। अगर घी नहीं हो तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी होती है वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी मैंने बड़े चम्मच से 5 से 6 चम्मच डाले हैं। और थोड़े से बादाम कटे हुए और थोड़ी सी किशमिश मैंने इसके अंदर डाला है। इसे हम गरम घी में फ्राई करेंगे। आंच को तेज़ नहीं करना है, थोड़ा मीडियम टू स्लो ही रखना है आपको। जैसे ही लगे कि ये जो किशमिश है ऊपर की तरफ आ गई है, कलर चेंज हो गया है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर सूजी। मोटे दाने वाली सूजी है ये। अगर आपको मतलब ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा आप इसके अंदर सूजी डाल सकते हैं। अब इस सूजी को एकदम मीडियम टू स्लो आंच पे धीरे धीरे करके चलाना है। 2 मिनट के चलाने के बाद जैसे ही आपको लगेगा कि ये कलर चेंज होने लगा है, इसके अंदर हम झट से डाल देंगे थोड़ी सी इलायची, थोड़ा खुशबू के लिए। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर मोटे दाने वाली चीनी। तो हमारे यहाँ इसको पिरिकिया बोलते हैं, और पिरिकिया के अंदर ना ये मोटे दाने वाली चीनी ही डलती है जो ट्रेडिशनल बनती है। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर बारीक चीनी भी डाल सकते हैं पीस करके। इसके बाद हम इसको चलाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे झाग होगा क्योंकि घी डला हुआ है, और घी के साथ यदि चीनी हम डालते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर कुछ इस तरीके से झाग बन जाता है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। और आँच को कम ही रखना है, और सूजी का कलर जैसे ही लगे कि अब चेंज होने वाला है, आपको कढ़ाई को नीचे उतार देना है। यहाँ पर आटा देखिए कितना टाइट मैंने रखा था, अब ये बिल्कुल ही लूज हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा और मथेंगे, और मथने के बाद जब ये आटा बिल्कुल लगेगा कि अब ये बेलने लायक है, तो बस इसके बाद हम इसका एक पूड़ी बनाएंगे। तो मैं बना रही हूँ पिरिकिया, या जिसको आप गुजिया भी बोल सकते हैं, सूजी वाला गुजिया, जो कि हमारे बिहार मिथिला में बहुत ही फेमस है। वहाँ पे ऐसे ही बनाया जाता है, मतलब इसी का बनाया जाता है। बाकी तरीके बहुत सारे लोग अब बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये इसका रोल बना लिया है मैंने। अब इसे छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे, इससे आसानी होगी पूरी बेलने में। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा सा पूरी बेल के और उसको काट लें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं एक एक पूरी यहाँ पर बेलने वाली हूँ, और मेरे सामने जो भी रहता है मैं उसी से काम कर लेती हूँ। तो चाकू मुझे मिला नहीं, तो मैंने चम्मच के ही हैंडल से इसकी लोई काट ली है, जिसे आप पेड़ा भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा एक पार्ट ले रही हूँ मैं। और इस गुजिया को बनाते समय आपको बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि गुजिया फटे नहीं। थोड़ा सा इसका पूरी आप मोटा बेलेंगे, बहुत पतला नहीं बेलना है। बहुत पतला बेलेंगे तो चांस रहता है कि वो फट जाए। हाँ, लेकिन इतना भी मोटा नहीं बेलना आपको कि बिल्कुल ही पूरी की तरह मतलब वो फूल जाए। तो इसलिए कुछ मतलब ठीक ठीक आपको बेलना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब स्किन जैसा नहीं बनाना, थोड़ा सा उससे एक ऊपर आपको बेलना है। और पूरी थोड़ी बड़ी ही बेलनी है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ इसके सांचे में। तो यहाँ पर सूजी मैंने कटोरी में निकाल लिया ठंडा होने के लिए, और थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाला है इसके अंदर। पिस्ता, नारियल, काजू, काजू तो नहीं, बादाम,
ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ती हैं। तो आपके पास जो भी हो इसके अंदर डालने वाला चीज़ सामान वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी साइड में लगा रही हूँ। बस उसके बाद हम 1 चम्मच यहाँ पर जो मिश्रण है वो डालेंगे। और मिश्रण आपको सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो इसके कई बार फटने के चांस होते हैं। मैं एकदम परफेक्ट बना रही हूँ, जो हम बना रहे हैं गुजिया, जिसको पिरिकिया बोलते हैं। अगर आपको कुछ इसी तरीके से चाहिए तो आप मेरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपके एकदम सही बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सांचे में बनाया है, तो मोल्ड जो होता है वो, तो मोल्ड में बनाया है, तो इससे आसान होता है, थोड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है। लेकिन मुझे आदत है उंगली से ही इसके जो डिज़ाइन होते हैं वो डालने की, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देती हूँ। वैसे मैं मोल्ड में ही बनाऊँगी, लेकिन फिर भी एक बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर उंगली से ना चुटकी से आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना होता है, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप ये चीज़ गोल या कुछ इस तरीके से बगिया डिज़ाइन होती है, वो दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं जो भी मतलब मेरे पास पेड़े हैं, लोई है, उसका मैं बेल बेल के तैयार कर लेती हूँ और इकट्ठे सबको भर के तैयार कर लूँगी। उससे आसान पड़ेगा और आसान तो हो ही जाता है। जैसे आप ये मोल्ड लेते हैं उसमें फटाफट से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आटा इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए जिससे कि वो मतलब थोड़ा सा एकदम से सेट हो जाए मोल्ड के अंदर। और सूजी आपको उतना ही भरना है जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं भरना। ज़रूरत से ज़्यादा भरेंगे तो फट जाएगा वो। तो यहाँ पर इसको खूब तेज़ चिपका के और जो एक्स्ट्रा आटा होता है वो हम निकाल लेंगे और बढ़िया से आपको दबाना है। पानी ज़रूर लगाइएगा अंदर की साइड में, जिससे कि वो चिपक जाए। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा आटा जो होता है वो हम निकाल लेंगे और बस ये तैयार हो जाता है इस तरीके से। तो ज़्यादा झंझट नहीं है। और बस ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन गया है। अब आपको मैं सारा एक बार में ही बना करके दिखा देती हूँ। तो अभी तो मेरे 2 बने हैं और अब मैं सारा ही बना के आपको शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर सभी बना लिए जितने भी लोई थी, तो सब तैयार है। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल पहले खूब गरम कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा उसको ठंडा करना है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद जब आप गुजिया डालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से उसका बुलबुला दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाते ही एकदम से लाल हो जाए। और आँच को एकदम धीमा कर देना है, बिल्कुल ही धीमा कर देना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गुजिया आपकी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। एक और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर गुजिया आपकी पहली बार में बहुत ही कड़क नहीं बने तो आप सेकेंड टाइम भी इसको मतलब पहले एक बार फ्राई कर लें हल्का हल्का, और उसके बाद ठंडा करने के बाद दोबारा से फिर आप इसको तेल में डाल के गरम करें। बहुत अच्छा से गुजिया कुरकुरा बनेगा। और अंदर तो आपने देखा ही कि मैंने स्टफिंग किस चीज़ की रखी है, और स्टफिंग जितना बढ़िया होगा खाने में ये उतना ही स्वाद लाता है। तो स्टफिंग का आपको ध्यान रखना है और धीरे धीरे तलना है। तो देखिए मुझे कम से कम 8 से 10 मिनट हो गए, मैंने एकदम कम आंच पर इसको फ्राई किया है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन सा हमें दिखने लगा मैंने इसको निकाल लिया है। और कुछ इस तरीके से मैंने अपने त्योहार को थोड़ा सा मतलब वो उस महसूस किया है कि मैं भी त्योहार के दिन कुछ खा सकूं। तो वीडियो वैसे बाद में जा रही है लेकिन मैंने बना लिया था उसी दिन। चलिए अब इसको निकाल लिया है और अब ये तैयार है। आपको दिखा देते हैं कि सबसे बाद में कैसा बन के तैयार हुआ है। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे पेज पे चैनल पे बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं